हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 दिसंबर दिन रविवार है। वह हिंदी महीना पूस और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाइस, महिलाओं के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं सक्रिय रूप से चला रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं केवल नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वयं का व्यवसाय शुरू कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे। इसके लिए सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ लोन, मार्जिन मनी और सब्सिडी जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर देती हैं। इन सरकारी योजनाओं की मदद से महिलाएं बुटीक, फूड प्रोसेसिंग, सर्विस यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग एवं विभिन्न छोटे उद्योगों की शुरुआत कर सकती है। इनमें सीएम स्वरोजगार योजना है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। इसके अलावा शहरी आजीविका मिशन योजना है। इन सभी योजनाओं के तहत 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और सब्सिडी भी मिलती है। यदि आप इन योजनाओं के तहत स्वयं का रोजगार खोलना चाहती हैं तो अपने जिले की नगर पालिका के आजीविका मिशन कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली। इससे बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका। नए साल में बिजली मध्य प्रदेश के रहवासियों को बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनी ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिजली की दरों में 10% तक इजाफा करने का आवेदन किया है। वहीं आयोग कंपनी के प्रस्ताव पर विचार करने के साथ साथ प्रदेशवासियों से भी आगामी 15 दिसंबर को बात करेगा कि बिजली की दरों में वृद्धि की जाए या नहीं। दोस्तों, बिजली कंपनियों को घाटे में बताते हुए बिजली की दरों में इजाफा करने की मांग की गई है। यदि ऐसा होता है तो बिजली उपभोक्ताओं को काफी झटका लगेगा। किसानों के लिए जरूरी खबर है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की अगली किस्त पर आया है बड़ा अपडेट। गाइस, पीएम किसान योजना के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना का भी लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक किसानों को 13 किस्तें मिल चुकी है। अब किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है। वैसे तो नवंबर माह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी ने जारी कर दी थी। उसी के बाद तुरंत ही सीएम किसान कल्याण निधि योजना की अगली किस्त भी आ जाती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भावांतर योजना के दौरान किसानों के खातों में सोयाबीन भावांतर की राशि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की राशि दिसंबर महीने में ही डाल दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर में लागू होगा ड्रेस कोड। गाइस, महाकाल मंदिर में अब सभी कर्मचारियों, पुजारियों तथा उनके प्रतिनिधियों के लिए ड्रेस कोड और आईडी कार्ड जरूरी होगा। यह निर्णय मंदिर प्रबंधन समिति ने लिया है। इसका मकसद श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना, साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है। अर्थात अब महाकाल मंदिर में काम करने वाले हर व्यक्ति के पास ड्रेस कोड और आईडी कार्ड होगा। दोस्तों, प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में हुआ है लाखों रुपए का वेतन घोटाला। जबलपुर जनपद पंचायत में वेतन घोटाला सामने आया है। यहाँ के कर्मचारियों ने बिना किसी शासकीय अनुमति के अपना ही वेतन बढ़ा लिया है। सालों तक मोटी तनख्वाह लेते रहे। अब जांच खुलते ही एक एक करके सब पर 50 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी हो रही है। दोस्तों, यह घोटाला किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। साल 2006 से कर्मचारियों ने बिना किसी शासकीय आदेश के अपना बढ़ा हुआ वेतनमान लाभ लेना शुरू कर दिया। यह लाभ नियम अनुसार जनपद कर्मचारियों को नहीं मिलता, उसके बावजूद भी वे यह लाभ ले रहे हैं। कुल मिलाकर जनपद के कर्मचारियों ने वर्षों तक बढ़े हुए वेतन का फायदा उठाया है। अब उनके साथ में रिकवरी हो रही है। गाइस, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बयान से किसान हो गए नाराज। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने खजुराहो में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्याज की आवक अच्छी हो रही है, इसलिए किसान प्याज फेंक रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस शासन में पानी नहीं मिलता था, इसलिए किसानों को प्याज की फसल नहीं हो रही थी, लेकिन बीजेपी शासन में किसानों को पानी मिल रहा है और उन्हें प्याज की फसल अच्छी हो रही है, इसलिए किसान प्याज फेंक रहे हैं। मंत्री जी के इस बयान के बाद किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। किसान संगठनों का सवाल है कि अगर आवक अच्छी है तो दाम गिरने का जिम्मेदार कौन है और किसान सड़क पर प्याज क्यों फेंक रहे हैं। इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना होगा।
दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल का परीक्षा कैलेंडर जल्द ही जारी होगा। बताया जा रहा है कि यह कैलेंडर इसी सप्ताह जारी हो सकता है और इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल ने तैयारी भी कर ली है। मोहन कैबिनेट की मीटिंग खजुराहो में होने के बाद ईएसबी के चेयरमैन संजय शुक्ला द्वारा इस संबंध में मीटिंग करके इसे जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अर्थात साल 2026 का परीक्षा कैलेंडर दिसंबर में ही जारी हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के कैलेंडर में कई भर्ती और पात्रता परीक्षाएं होंगी। अब तक जितने विभागों ने भर्ती के लिए डिमांड दी थी उनकी परीक्षाएं इसी में रखी गई हैं। कुल मिलाकर इन परीक्षाओं में लगभग 7,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है, इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, यूपी के वाराणसी में शुरू हुई है देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी। देश को मिली है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज एक नई सौगात मिली है। केंद्रीय पतन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काशी के नमो घाट से देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत की है। अब श्रद्धालु इस टैक्सी की सहायता से गंगा नदी में विश्वनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह टैक्सी हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार इसे हमारे देश में बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। यह टैक्सी हाइड्रोजन से चलेगी, यहाँ कोई शोर भी नहीं होगा। कुल मिलाकर देश को मिली है हाइड्रोजन टैक्सी की सौगात। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना से कटे हैं सैकड़ों बहनों के नाम। अब नहीं मिलेंगे इन्हें 1500 रुपए। 5 सैकड़ा से अधिक लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को अचानक योजना से वंचित कर दिया गया है। महिला हितग्राही परेशान है और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी कर रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत को विभाग द्वारा बंद किया जा रहा है। विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि महिला हितग्राहियों ने स्वयं लाभ का परित्याग किया है, इसलिए अब उन्हें दोबारा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उधर महिला हितग्राहियों तथा उनके परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से लाभ का परित्याग नहीं किया है और न ही वे योजना का लाभ लेने से वंचित होना चाहती हैं। गाइस, मामला सीधी जिले का है। अब ये महिलाएं परेशान हो रही हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।